बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक साजिश है बहुत बड़ी और एक ख़बर है बहुत बड़ी, दोनों आप तक पहुंचा देते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि बल्कि इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। इमरान खान साहब बरतानिया जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पे वापस लाने का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। इस पे आते हैं, लेकिन पहले ज़रा आप एक ख़बर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप गुल बुखारी साहबा एक PMLN से इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, ख़ातून है, बरतानिया में रहती हैं। इनका एक ट्वीट है, ज़रा पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। इन्होंने कहा कि मैं तहे दिल से आसिफ गफूर से हमदर्दी का इजहार करती हूँ। आसिफ गफूर साहब, जनरल आसिफ गफूर आप जानते हैं, साबिक DG ISPR। आपकी तैनाती बतौर ISI चीफ आपके लीडर इमरान खान ने मुस्तरद कर दी है। ये आसिफ गफूर साहब से आपको पता है बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम था। वो जब DG ISPR थे तो लोगों का उनसे इख्तलाफ था, नज़रियाती इख्तलाफ था, और जो ज़्यादातर सुर्खे हैं या जो खूनी लिबरल्स हैं उनका तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था आसिफ गफूर साहब से। तो ये एक ट्वीट है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया गुल बुखारी साहबा का, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं तहे दिल से आसिफ गफूर से हमदर्दी का इजहार करती हूँ। आपकी तैनाती बतौर ISI चीफ आपके लीडर इमरान खान ने मुस्तरद कर दी है। अब मैं आपको कुछ और ट्वीट सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। सदाए जमहूर ये एक अकाउंट है और ये मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो इसको फॉलो करती हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहब की इसके ऊपर चेहरा लगा हुआ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का लगा हुआ है, नवाज शरीफ साहब जेल में हैं उनका भी लगा हुआ है। तो बहुत इनकलाबी किस्म का एक अकाउंट है जिसका नाम है सदाए जमहूर। सदाए जमहूर कह रहा है कि सेलेक्टेड ने सेलेक्टर नू सलामी पेश कर दी। मैं तहे दिल से आसिफ गफूर से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। आपकी तैनाती बतौर ISI चीफ आपके लीडर इमरान खान ने मुस्तरद कर दी। जुमला वही है, ऊपर थोड़ा सा कुछ और लिखा हुआ है। अब आ जाएं एक और अकाउंट। ये अकाउंट है जी अशरफ रसूल आज़ाद साहब का, और ये इसके ऊपर भी मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा गहरा रंग है, और ये इनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी तस्वीर भी है जो इन्होंने अपने पेज के ऊपर लगाई हुई है। तो ये भी PMLN के वर्कर हैं। अच्छा, उनके PMLN के साथ होते हैं। इनका जो स्टेटमेंट है वो आप देखें। मैं तहे दिल से आसिफ गफूर से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। आपकी तैनाती बतौर ISI चीफ आपके सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म इमरान नियाज़ी ने मुस्तरद कर दी। अब आ जाए अगला जो है वो इमदाद हुसैन। ये जो इमदाद हुसैन हैं इनको भी मरियम नवाज साहिबा के ये फॉलोअर हैं। माई आइडेंटिटी पाकिस्तान, द लेजेंड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, माई लीडर मरियम नवाज शरीफ को भी लिखा हुआ है, और कसूर पंजाब के रहने वाले हैं। इमदाद हुसैन साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं तहे दिल से आसिफ गफूर से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। आपकी तैनाती को इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया। अब आ जाएं एक और, ये शफीकुर रहमान। ये तो अब दर्जनों है, मैं आपको थोड़ी सी मिसालें दे देता हूँ। अब ये शफीकुर रहमान साहब जो हैं, ये भी इनके अकाउंट के अंदर अगर आप जाएं तो ये भी मरियम नवाज शरीफ का इन्होंने ऊपर वो लगाया हुआ है, बहुत बड़ा पोस्टर बना के, और वो शोज़ में ये कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे फॉलो कर लिया, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो इसमें जो इन्होंने लिखा है, इमरान खान ने आसिफ गफूर की बतौर चीफ ISI तैनाती मुस्तरद कर दी। फिर आगे आ जाएं तो एक जी S रहमान। ये जो S रहमान हैं ये भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें पोस्ट की हुई हैं और वहीं से फॉलो होते हैं, वहीं से लाइक होते हैं। तो इन्होंने भी एग्जैक्टली वही अल्फाज जो थे पहले गुल बुखारी साहिबा के, वही अल्फाज वैसे ही लिखकर इन्होंने डाल दिए हैं। इसके बाद जी आप PM मरियम नवाज शरीफ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मरियम नवाज शरीफ, ये कोई ख्वाहिशों पे बना हुआ अकाउंट है। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही चीज़ इसी तरह से रीट्वीट की है और उसको ऐसे ही लिखा है और लिख के उसको छाप दिया। ये पूरी एक कंपेन चल रही है, और मरियम नवाज साहिबा के नाम से, प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के नाम से इन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है। फिर एक अकाउंट है जी सदर फायज़ कमर, उन्होंने भी इसको ऐसे ही रिपोर्ट किया है, और ये अकाउंट भी नीचे सारा अगर आप जाएं डिटेल में तो मरियम नवाज साहिबा के साथ जुड़ा हुआ है। ये हो क्या रहा है, ज़रा गौर करें। एक्चुअली हो ये रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश बहुत लंबे अरसे से हो रही है। और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? मेरा अपना ज़ाती एक फ़ेक अकाउंट बनाया गया था। वो जो फेक अकाउंट मेरा ज़ाती बनाया गया था, मेरे बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, उसमें से एक अकाउंट किसी ने बनाया
और उससे एक ट्वीट किया, जो ट्वीट जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। और उसके बाद मुझे बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन भी आए, कई लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे कि इतनी बड़ी खबर आपने ब्रेक कर दी। कई मुझे पूछ रहे थे कि यार वाकई ये खबर सच है। तो मैं हैरान हो रहा था, मैं फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहा था, मुझे बार बार फ़ोन आ रहे थे। तो खबर क्या थी? गैर मुसद्दका ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DG ISI फैज़ हमीद और आसिफ गफूर की मुलाकात। आसिफ गफूर को DG ISI बनाने का हतमी फ़ैसला। ये जी मेरे खाते में डली थी 19 फरवरी 2021 को ये खबर। तो उस वक्त मैंने इसके बाद एक ट्वीट कर दिया था, मैंने बताया था कि मेरे नाम से बहुत सारे जाली अकाउंट चल रहे हैं, ये भी चल रहा है और बेशुमार और भी चल रहे हैं। तो मैं इनको रिपोर्ट करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। अभी मैंने अपना जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करवाने के लिए किया हुआ है, शायद आजकल में हो जाएगा। तो वो हो जाएगा तो बहुत सारा मामला हल हो जाएगा कि ये वेरीफाइड अकाउंट है, यही मेरा अकाउंट है। लिहाजा मैंने अब वेरीफाई इसको, ये पहले मेरे अकाउंट को किसी ने इस्तेमाल करके ये फेक खबर दी थी, लेकिन उस वक्त ये खबर उठी नहीं। अब दोबारा इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? या फ़ौज के अंदर एक क्यास पैदा करना, फ़ौज के अंदर एक डिवाइड पैदा करना, ये बताना कि फ़ौजियों की तैनातियों के अंदर क्या चल रहा है, किसको कौन रोक रहा है, और इमरान खान और फ़ौज को आमने सामने ला के प्राइम मिनिस्टर को खड़ा करना। ये एक चीज़ हो रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए। आप इदारों को जब ऐसे घसीटते हैं कि फ़लाँ जज पॉइंट आउट करो, अलहदा करो, फ़लाँ जर्नैल पॉइंट आउट करो, अलहदा करो, फ़लाँ को फ़लाँ के साथ लड़ाओ, फ़लाँ को फ़लाँ के साथ लड़ाओ, ये सियासी कमज़ोरी और नाअहली की अलामत है। आपने सियासत करनी है, आटे पे करें, चीनी पे करें, बिजली पे करें। अभी उस्मान बुज़दार ने डाका मारा, पंजाब असम्बली ने उस्मान बुज़दार की क़यादत में डाका मारा किसानों के हक़ के ऊपर, उसके ऊपर करें सारे मिलकर बात, लेकिन उस पर बात ही नहीं कर रहे क्योंकि सारे उसके अंदर शामिल हैं। तो उन चीज़ों पे जो पब्लिक इश्यूज़ हैं उन पे बात करने की बजाय बात कहाँ पे कर रहे हैं? वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ से उनको लगता है कि हम कुछ ना कुछ गेन करेंगे, एक ऐसी लड़ाई छिड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में, या एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बीच में एक लड़ाई छिड़े और उस लड़ाई को लेकर हमें फ़ायदा हो। तो ये अब नहीं किया जा रहा, ये काफ़ी अरसे से किया जा रहा है। ये कोशिश बार बार की जाती है और ये खबरें भी निकाली जाती हैं, बल्कि पूछा भी जाता है बार बार कि जनाब फ़ौज के अंदर कुछ चल रहा है। यानी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी में, पूछते हैं यार सुना है फ़ौज के अंदर आपस में बगावत हुई है, यार सुना है अंदर लोग लड़ रहे हैं आपस में, यार सुना है जनरल बाजवा साहब की कोई बात ही नहीं मान रहा। यानी अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो लोग हमसे पूछना चाहते हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फ़ौज के अंदर एक चेन ऑफ कमांड है, उसको सारे फॉलो करते हैं और उसी के साथ सारे चलते हैं। इख्तलाफ राय फ़ौज के अंदर होता है, खुल के होता है। आर्मी चीफ बैठते हैं कोर कमांडर के साथ, सारे खुल के अपनी ओपिनियन देते हैं, किसी की मानी जाती है, किसी की नहीं मानी जाती, अक्सरियत मिलकर फैसला करती है और बेहतर फैसले किए जाते हैं मुल्क के मफाद के अंदर। गलत हो तो हम भी तनकीद करते हैं। लेकिन मामला क्या है? मामला यह है कि फ़ौज के अंदर लड़ाई करवाना और एक ऐसी तबकाती कशमकश पैदा करना जिसका सियासी फ़ायदा अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हासिल कर सकें, यह है वो मामला जिसके लिए ये सारा गंद उछाला जा रहा है, ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब कहेंगे जी हम प्रोपेगेंडा मशीन नहीं चलाते, ये प्रोपेगेंडा मशीन नहीं है तो और क्या है भाई? एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स हैं, उनसे एक ख़ास किस्म का जुमला लिख के एक ख़ास वक्त में सारे इकट्ठे ही उसको ट्वीट कर रहे हैं, इकट्ठे उसकी बम्बारमेंट कर रहे हैं कि लड़ो आपस में या इमरान खान के गले पड़ जाओ। तो ये सारी की सारी साजिश, प्रोपेगेंडा मिलजुल के कर। इतना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए करें ना, कभी आप ऐसे फ़लस्तीन के लिए ट्वीट करें मिल के सारे इकट्ठे होकर, कभी आप ऐसे सारे के सारे मिलकर पाकिस्तान के हक़ के लिए आवाज़ उठाएं ना, मिलकर सारे के सारे। जब इकट्ठे होंगे फ़ौज के खिलाफ इकट्ठे होंगे, किसी शहीद के घर में इकट्ठे होकर ऐसे बाजमात नहीं जाते जैसे एक सहाफ़ी को इल्ज़ाम लगा कि ISI वालों ने मारा, उसके घर में इकट्ठे होकर चले गए क्योंकि ISI को नीचा दिखाने का मौका था, जुड़ जाओ सारे। तो ये इदारों के साथ एक बोग्ज़ है और उनको दीवार से लगाने की कोशिश है। इनको इतना दीवार के साथ लगाओ, इतना दीवार के साथ लगाओ कि ये मजबूर हो जाए, जनाब बताएं आप चाहते क्या हैं, हम इनको कहें जी इसको हटाओ हमें लाओ, ये हम चाहते हैं। तो इदारे मजबूर हों और ये करें। इदारों को पॉलिटिक्स में घसीटने की इससे गंदी मिसाल मैं आपको दूसरी नहीं दे सकता। ये सारे पॉलिटिकल लोग हैं, वो घसीट रहे हैं इदारों को पॉलिटिक्स के अंदर, देख लें आप। अब आ जाएं आप दूसरी खबर की जानिब। इमरान खान साहब बरतानिया जा रहे हैं, बोरिस जॉनसन वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उनसे इमरान खान साहब की पहले भी बात हुई है टेलीफोन के ऊपर, अभी चंद दिन के बाद दोबारा भी बात होगी। उन्होंने दावत दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि आप तशरीफ़ लाएँ बरतानिया में। प्राइम मिनिस्टर बरतानिया में जा रहे हैं जुलाई में।
अब इस वक्त जो है वो उनका शेड्यूल तैयार किया जा रहा है, शेड्यूलिंग हो रही है, कहाँ पे जाएंगे, किसको मिलेंगे। मे भी पाकिस्तान का और बरतानिया का एक क्रिकेट मैच भी इमरान खान साहब देखें, वहाँ पे एक क्रिकेट मैच हो सकता है, वहाँ पे देखें। इसके अलावा वो कुछ अहम मुलाकातें उनकी होंगी वहाँ की क़यादत से, वो भी करें। इमरान खान साहब बड़े अरसे से बरतानिया नहीं गए और वो ये चाहते थे कि जब वो बरतानिया जाएँ तो कम से कम इस इशू को ज़रूर उठाएँ जो उनका सबसे ज़्यादा इस वक्त उन्होंने बनाया हुआ, अपने ऊपर सवार किया हुआ है कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाओ। अब मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पोलो के मैच देख रहे हैं, यानी इससे ज़्यादा किसी दादा के लिए क्या हो सकता है कि वो अपने नवासे, अपने पोते को साथ लेकर बैठा हो और नवासा जो है सामने पोलो खेल रहा हो और ज़बरदस्त किस्म की धूप हो, खूबसूरत मौसम हो और इन्जॉय कर रहे हैं वहाँ पे पेंट कोट टाई लगा के। कमाल हो गया यार, इससे अच्छा और क्या हो सकता है एक दादे के लिए, एक नाने के लिए। तो बेहतरीन ज़िंदगी मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गुजार रहे हैं, लेकिन कहते हैं बीमार हैं। कभी कहते हैं बीमार हैं, कभी कहते हैं इंसाफ नहीं मिलता, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहते हैं मेरा दिल पाकिस्तान आने को करता है, फिर पाकिस्तान आते भी नहीं है। तो इमरान खान साहब इस बात को जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ इलेक्शन से चंद महीने पहले पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और अपनी वापसी को एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट करेंगे। वो ये कोशिश करेंगे कि मैं वापस आया हूं पाकिस्तान, मेरा बहुत बड़ा इस्तकबाल हो, बहुत बड़े पैमाने पे मुझे रिसीव किया जाए, मुझे जेल भेजा जाए, उससे मेरी पार्टी को एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन मिले, मेरी बेटी शोर मचा दे, पाकिस्तान में बेशुमार वोटर निकल आए और एक हमदर्दी का वोट मैं हासिल कर दूं। याद है ना, बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत के बाद कोई लीडर नहीं था पीपल्स पार्टी के पास, कितना वोट पड़ गया था पीपल्स पार्टी को, याद है आपको? हमदर्दी का वोट पाकिस्तान में मिलता है। इस दफ़ा भी PMLN ने हमदर्दी का बहुत वोट लिया जब मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब फ्लाइट लेके पाकिस्तान वापस आ गए और आखिरकार हमारी वालदा वहाँ पे बीमार है, मरियम ने कहा, और नवाज शरीफ साहब मैं अपनी एरिया को छोड़ के आया हूँ। तो ये बड़ा तकलीफ दे होता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अपनी वालदा के नमाज जनाजा के साथ नहीं आए, गवर्नमेंट ने हालांकि इनको कहा था कि आप आ जाएं, लेकिन उनकी मैयत के साथ तशरीफ़ नहीं लाए। अब मामला ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तब आना चाहेंगे जब इलेक्शन सर पे होंगे, ताकि उसका एक पूरा माहौल बना के फ़ायदा उठाया जा सके और वोटर को निकाल के अपने हक में हमदर्दी का वोट हासिल किया जा सके। इमरान खान साहब इस बात को समझते हैं। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन से बहुत पहले मियां नवाज शरीफ को या तो वापस लाया जाए या ऐसा कर दिया जाए कि इलेक्शन पे भी वापस ना आए। तो इलेक्शन पे तो वो वापस आएंगे ही आएंगे, चाहे तब वो जेनवन भी बीमार होंगे ना, तब भी वापस आएंगे। कुछ भी हो जाएगा, क़यामत भी आ रही होगी, वो इलेक्शन पे वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने वोट लेना है और सियासतदान के लिए वोट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, वो अपनी कंपेन करने आएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब के पास ये मौका है और वो इस बात को जानते हैं कि हमारे पास से हमें मुंह चढ़ाते हुए कानून के तमाम दायरे और ज़ाब्ते उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए इश्तिहारी बन के मियां नवाज शरीफ साहब बरतानिया में मौजूद हैं। वो ये बात बरतानिया के साथ जाकर उठाने वाले हैं। बरतानिया में हाल ही में कुछ ऐसे कवानीन पास किए हैं जिनके बाद ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश बरतानिया में कम हो गई है। और इमरान खान साहब का असर रसूख और ताकत तो आप जानते हैं बरतानिया में, कि वहाँ लोग उनको कैसे समझते हैं और उनकी बात को कैसे समझते हैं, और गोरों को इमरान खान साहब शायद बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा वो भी समझते हैं। तो ये एक उम्मीद है कि इमरान खान साहब जाएं तो जाके मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कोई राह हमवार करें, क्योंकि अब ये कानूनी मामला नहीं है बरतानिया के लिए भी, पासपोर्ट भी खत्म हो गया, सारे मामला खत्म हो गए, इलाज करवाने का रिकॉर्ड कोई नहीं है, कोई कानूनी मामला नहीं, मामला है पॉलिटिकल, मामला है बंदा देने का या ना देने का, डिपोर्ट करने का या ना करने का। पाकिस्तान ने एक जहाज वापस भेज दिया, ये डिपोर्ट आपने बंदे किए नहीं चाहिए, इनमें एक बंदा कम है, कौन? नवाज शरीफ, उसको साथ डिपोर्ट करें आप, उन्होंने नहीं किया। तो ये मामला पाकिस्तान और बरतानिया के बीच में फंसा हुआ और ये क़यादतों के लेवल के ऊपर हल होगा। लेट्स सी इसमें होता क्या है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एजेंडे में ये चीज़ ज़रूर है और ये बात वो ज़रूर करने वाले हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कि नवाज शरीफ हमारे मुजरिम हैं और सजा याफ्ता मुजरिम हैं, कैद काट रहे हैं, झूठ बोल कर आए हैं और इस वक्त मफरूर हैं, हमें हमारा मुजरिम वापस करें। चलें, अब तक लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।